वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा टॉपिक है आज के डिस्कशन का। तो पहले हम माइक्रो प्रोसेसर वर्ड जो है उसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, और इसके बाद में हम आगे की चर्चा जो है इस पर करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो वर्ड्स दिखाई देंगे। पहला तो आपको दिखेगा एक वर्ड, एक्चुअली ये दूसरा वर्ड दिखाई देगा, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो है ऑब्वियसली क्या करेगा, ये कहीं से तो डेटा पिक करेगा और इस डेटा पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करेगा। क्या क्या प्रोसेसिंग आपका जो है कोई भी प्रोसेसर कर सकता है। तो बहुत सारी प्रोसेसिंग इसमें हो सकती है। ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपके एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोसेसर में होते हैं और इस तरीके के ऑपरेशंस आपका प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो गए जैसे कि आपको बिट वाइज एंडिंग करनी है, आपको कंपेयर करना है कि दो जो नंबर्स हैं वो बराबर हैं, कम है, छोटा है, वो सब आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेसर का मतलब। अब ये सारी कैपेबिलिटीज जो हैं अगर हम एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में ले आए, ठीक, तो इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्रोसेसर, पहले पुराना अगर आप प्रोसेसर देखोगे, जैसे दुनिया में जो पहला कंप्यूटर था वो आपका था ENIAC, ENIAC। ठीक है, ENIAC कंप्यूटर जो है अगर आप उसकी पिक्चर इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि एक पूरा बड़ा कमरे के अंदर बहुत सारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो लगे हुए हैं और वो एक कंप्यूटर हुआ करता था। उस ENIAC के अंदर जो प्रोसेसिंग पावर उस जमाने में हुआ करती थी उससे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर आपके फोन में होती है आजकल। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन दी VLSI टेक्नोलॉजी, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो अब वो पूरे कमरे के अंदर जितना बड़ा सर्किट होता था उस पूरे बड़े कमरे के सर्किट को हम इंटीग्रेट कर दें एक छोटी सी चिप के अंदर। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की चिप के अंदर अगर हम उस पूरी प्रोसेसिंग पावर को लेके आ जाएं तब हम उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके फोन में, आपके लैपटॉप में आपका जो प्रोसेसर है वो एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो का मतलब आपको पता ही है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जब हमने एक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर हम लेके आ गए तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता क्या क्या है। तो अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सा माइक्रो प्रोसेसर बनाता हूं जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में पहले मैंने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैपेबिलिटी होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रोसेसर में एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है ALU, विच स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट आपको होता है डिजिटल सिस्टम डिजाइन, वहां पे आपने पढ़े होंगे रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स का क्या काम होता है? रजिस्टर्स का काम होता है डेटा को टेम्परली स्टोर करा के रखना। तो आपके प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स होते हैं क्योंकि प्रोसेसर का काम ही होता है डेटा को प्रोसेस करना। जब उस डेटा को प्रोसेस करेंगे तो वो जो डेटा है पहले प्रोसेसर में आएगा, उसको रखने की जगह चाहिए, वो भी रजिस्टर्स होंगे। जब आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो भी आप रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कराते हैं। फिर उसके बाद में आप उसे मेमोरी पर भेजेंगे या आउटपुट डिवाइस पर भेजेंगे। अब किसी भी, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपको एक प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, अब प्रोग्राम जो है वो प्रोसेसर के अंदर नहीं होता है, प्रोग्राम हमेशा कहाँ होता है? माइक्रो प्रोसेसर के बाहर स्टोर होता है। और उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं, उस प्रोग्राम को हम कहाँ पे रखेंगे? तो उस प्रोग्राम को हम रखेंगे मेमोरी यूनिट में। कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए ना, कोई मेमोरी तो चाहिए ना। सो आउटसाइड दी माइक्रो प्रोसेसर हम हमारे प्रोग्राम को रखेंगे, आउटसाइड दी माइक्रो प्रोसेसर हम हमारे डेटा को रखेंगे। और अब इन दोनों के बीच में हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का जो काम है वो हमारा एक और एलिमेंट करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के दो काम है, बेसिकली प्रोसेसर के अंदर जितना ऑपरेशन हो रहा है उसको हैंडल करना, और दूसरा प्रोसेसर के बाहर जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हैंडल करना। तो इस मेमोरी यूनिट से आपको अगर डेटा लेकर आना है या इस मेमोरी यूनिट से आपको आपका प्रोग्राम लेकर आना है, प्रोसेसर के अंदर आपको आपका इंस्ट्रक्शन लेकर आना है, तो वो कौन हैंडल करेगा? आपका मेमोरी यूनिट करेगी।
किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपके और 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी भी कंप्यूटर में एक एलिमेंट ज़रूर होगा, वो होगा आपका इनपुट डिवाइस। तो अगर आपके दिमाग में कंप्यूटर आता है, तो आपके पास में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं। जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए। कैमरा हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये क्या करेंगे, प्रोसेसर को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई करेंगे। इसके बाद में प्रोसेसर का क्या काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन इस इनपुट डिवाइस से आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन इस मेमोरी से आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोसेसर को उसको प्रोसेस करना है। और उसके बाद में जो भी फाइनल रिजल्ट है, वो या तो आपके मेमोरी यूनिट में जाएगा, यहाँ पर तो मेमोरी यूनिट में जाएगा, तो ये जो बस का डायरेक्शन है ये बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि मेमोरी से आप डेटा रीड भी कर सकते हैं, मेमोरी को राइट भी कर सकते हैं। या फिर आपका जो आउटपुट है वो एक और यूनिट में जाएगा, जिसका नाम है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या करेगा, आपका जो भी प्रोसेसर ने डेटा प्रोसेस किया है उसको आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, आपका मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगर कोई एलईडी ब्लिंक कर रही है तो वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। कोई 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, कोई एलसीडी डिस्प्ले है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये एक बेसिक से कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया है, और प्रोसेसर के अंदर आपको ये कुछ चीजें हमेशा दिखाई देंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर जो है उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं। वैसे तो काफी डिस्कशन यहीं पे हो गया, जस्ट उसको फॉर्मली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रोसेसर ऑब्वियसली पहला काम तो यही करेगा कि वो डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेसर का दूसरा जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है कि प्रोसेसर होता है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का क्या मतलब होता है आपका, प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप एक कोड लिख सकते हैं, और प्रोसेसर अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो आपने यहाँ से दो नंबर्स को पिक किया, अब उन दो नंबर्स को आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा इस मेमोरी यूनिट के अंदर रखा हुआ प्रोग्राम। और आप उस प्रोग्राम को जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। तो प्रोसेसर हमेशा आपका प्रोग्रामेबल होता है। प्रोसेसर के अंदर एक और चीज होती है कि प्रोसेसर जो है वो सिंक्रोनस सर्किट होता है। तो प्रोसेसर जो है वो आपका क्लॉक ड्रिवन होता है। तो जब आपने डिजिटल सर्किट डिजाइन के अंदर आपने दो तरीके की सर्किट्स पढ़ी थी, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट, तो आपका प्रोसेसर जो है, क्योंकि प्रोसेसर एक क्लॉक ड्रिवन सर्किट है, तो प्रोसेसर जो है वो क्या है, आपका एक सिक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस सर्किट है, टाइम के साथ में काम करता है। ठीक, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा जो है प्रोसेसर, जब माइक्रो प्रोसेसर को बोलेंगे ना, प्रोसेसर को जब पूरा पूरा माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमेशा आपको एक इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी आपके रजिस्टर्स हैं, जो भी आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जो भी आपका कंट्रोल यूनिट है, इसके अंदर सभी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगी होगी। तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने अलग अलग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, अलग अलग पीसीबीज में ना लगा के आपने उसको फैब्रिकेट किया है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में, और वो आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये बीफ इंट्रोडक्शन है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आगे चल के जो है हम बात करेंगे कि हमारे केस में, जैसे हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में हमको बोला गया है कि हमें इंटेल का 8086 प्रोसेसर पढ़ना है। तो 8086 प्रोसेसर में इंटरनली क्या होता है, वो सारा डिस्कशन हमारा यूनिट 1 में हम यहाँ पे करने वाले हैं डिटेल में। अभी के लिए इतना हमारा ये वाला रहेगा कि प्रोसेसर क्या होता है और क्या उसकी की फीचर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।